साथियों, शीशे के बारे में दो लाइनें याद आ गई पुराने गाने की कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। और हाँ, एक हमने बहुत पहले फिल्म देखी थी, उसमें भी एक डायलॉग था, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो औरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। शीशा शीशा शीशा, शीशे के बारे में बहुत से उदाहरण, बहुत सारी कहावतें और बहुत सारे गाने मिल जाएंगे। कितना सेंसिटिव है शीशा और वास्तु में क्या है इसका रोल। शीशा और दर्पण और साथ में जो होते हैं शोपीस, क्या ये सब एक होते हैं? नहीं, इनका अपना अलग अलग रोल होता है और इसमें से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज कर लें। कैसे करेंगे यूज, इस वीडियो पर चलना आखिर तक, ये आपको बताने वाला हूं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। ये जो शीशे वाली कहानी शुरू हुई है, कहां से शुरू हुई कि मैं अभी पिछले दिनों थोड़े दिन पहले गया था कहीं बाहर, दुबई गया था और वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर एक घर के अंदर कुछ काम छोटा मोटा चल रहा था और एक शीशा टूटा पड़ा था। तो हमने उनसे पूछा ये शीशा क्यों टूटा हुआ है। इतना बड़ा शीशा, बहुत विशाल शीशा था, मेरे ख्याल से कम 8x10 का शीशा रहा होगा, वो टूटा पड़ा था ज़मीन के ऊपर। तो जो घर का स्वामी था उसने मुझसे कहा कि सर, मैंने जो है किसी कंसल्टेंट को बुलाया था और उसने कहा था कि आपका ये शीशा भी हटेगा, वो भी हटेगा, ये हटेगा, इसको तोड़ दो, इसको फोड़ दो, इसको वहाँ से हटाकर वहाँ लगा दो। उसने सर उसके बारे में बहुत बताया था। तो ये शीशा निकाल रहे थे अभी ये लोग जो वहाँ पर बुला रखे थे उन्होंने निकालने वाले, तो ये बाई चांस इनसे टूट गया। कमाल की बात है। क्यों टूटा शीशा? साथियों, शीशे का टूटना भी तो अच्छा नहीं है, लेकिन जब तक आपको शीशे के बारे में सच्चाइयाँ ना पता हो तब तक आप भी तोड़ते रहेंगे, शीशों को फोड़ते रहेंगे, घर से निकालते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा सच्चाई क्या है। मैं जाता रहता हूँ पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट जगह पर जहाँ से मुझे कॉल आती है एज कंसल्टेंट। कंसल्टेंसी मेरा प्रोफेशन है, तो जाना होता है मुझे हर जगह, लेकिन तरह तरह के नमूने, तरह तरह की बातें, तरह तरह के इंसिडेंट दिखाई पड़ते हैं और मुझे कई बार हंसी आती है। अब होता क्या है कि उन्होंने कहीं किसी का कुछ देख लिया और देखने के बाद में एकदम फटाफट कार्रवाई शुरू कर दी, इंस्टेंट जिसको बोलते हैं, फटाफट उन्होंने एक्शन रिएक्शन शुरू कर दिया। ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि आप देखते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी के वीडियो और आपने इनको कर रखा है, आपने फॉलो कर रखा है और एक एक चीज़ आपके लिए ट्रांसपेरेंट है शीशे की तरह। आइए चलते हैं टॉपिक पर, घरों में शीशे का प्रयोग वास्तु की नज़र में। शीशा, अब जैसे शीशा मैंने बोला, आपके मन में आई होगी बात कि सर ये शीशा कौन सा। किसी ने सोचा दर्पण के बारे में, किसी ने सोचा देखने वाले, मुंह देखने वाला जो शीशा दर्पण के अलावा किसी ने देखा कि हाँ मेरे घर में शो पीस पड़े हुए हैं, और किसी ने देखा अपनी अलमारी में, बुक शेल्फ में लगा हुआ शीशा जिसके पीछे से आपको किताबें रखी हुई दिखाई दे रही हैं, या किचन में रखा हुआ सामान खाने का आपका दिखाई दे रहा है। अपने अपने शीशे पे हर किसी का ध्यान पहुंच गया, लेकिन कोई शीशा ना टूटे। आज के बाद कोई शीशा ना टूटे, ये मैं चाहता हूँ आप जान जाएं। ये देखिए शीशा बनता कैसे है। शीशे की बात यहाँ पर हो रही है, ग्लास भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। ये जो बनता कैसे है कि ये जो है ना, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि शीशा बनता कैसे है। ये जो शीशा बनता है इसमें रेता होता है, सैंड जिसको बोलते हैं हम, रेत जो बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, फाइन रेता होता है ये वाला। इसके अलावा सोडा ऐश होता है इसके अंदर, ये डाला जाता है, और एक जो है चूने का, एक और चूना होता है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर मिलती है, रेता और सोडा ऐश और साथ में जो है चूना। ये चीज़ें मिलाते हैं किस रेशो में? 75% रेता होता है, 15% इसके अंदर होता है सोडा और 10% इसके अंदर होता है चूना या चूने का पत्थर होता है। इसको मिला लेते हैं, मिलाने के बाद में इसको 1000 से 15 डिग्री पर इसको गर्म करते हैं, पूरा उबल जाता है। और हाँ, उसमें थोड़े से पुराने जो कांच के टुकड़े होते हैं वो भी डालते हैं ताकि जल्दी से इसके अंदर ये आपस में मिक्स हो जाए। यानी जो कांच होता है टूटा हुआ, वो भी थोड़ा सा उसमें मिक्स करते हैं और उसके बाद में जो है जैसे ही उबलता हुआ ये सब का सब बिल्कुल पानी के शेप में ट्रांसपेरेंट निकलता है। निकलने के बाद फिर इसके जो लम्स होते हैं उनको तरह तरह से यूज़ में किया जाता है। ये तो है प्रोसेस शीशा बनाने का। इसके बाद अब ये देखिए कि शीशे के शोपीस, ये जो शीशे के शोपीस देखिए, कछुआ मिलता है आजकल शीशे का बना हुआ, लोग इसको यूज़ करते हैं मनी के लिए, समृद्धि के लिए, बच्चों की पढ़ाई, पता नहीं जिसके लिए, जैसा जिसने बता दिया उसके लिए इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और एक तो ऐसे महानुभाव हैं जो कि इसको
कछुए को सीढ़ी के नीचे दबाते हैं, सीढ़ी गलत दिशा में बन गई तो नीचे कछुआ दबा दो भाई साहब, ये कछुआ अपने ऊपर जाए पूरा वजन ले लेगा सीढ़ी का, 5 टन 10 टन 20 टन जितना भी है, और आपकी सीढ़ी ठीक हो जाएगी। खैर, उसकी अपनी इच्छा, जैसे जिसने सोचा वैसे रेमेडी बना दी, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए मुझे। इसके अलावा देखिए आगे आ जाता है ये, कुछ लोग होते हैं इसको शो पीस के लिए ऐसे रखते हैं, कुछ इसके जो है शो पीस और भी बनते हैं। और ऐसे आपने क्रिस्टल की जो ग्लास है, इसकी जो आपने देखी है ना, ये ग्लोब, क्रिस्टल ग्लोब बोलते हैं, शीशे का बना होता है, वो भी आपने देखा होगा। बहुत ज़्यादा चमकने वाले जितने भी ग्लोब होते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, बहुत बार बेल्जियम ग्लास की बनती हैं, उसको जो है वो बहुत बार क्रिस्टल बताकर भी लोग दे दिया करते हैं। ये जितने भी शो पीस हैं, इनमें से कोई भी शो पीस बुरा नहीं है। एक नज़र में आपको लगा कि हाँ पॉजिटिव है, जैसे बत्तख का जोड़ा है, क्रेन है, बच्चों का है, घोड़ा है, नर्तकी है, ऐसे बहुत सारे फूल होता है बहुत बार बना हुआ। ये सब के सब जितने भी शीशे के बने जितने शो पीस हैं, अगर एक नज़र में आपको लगता है कि हाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। नेगेटिव कैसे होते हैं, जैसे कुछ टूट गया, किसी का हाथ टूटा हुआ है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट बना हुआ है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, या कोई ऐसी चीज़ें भी बन जाती हैं जो कि भयंकर होती हैं, डरावनी होती हैं, जैसे स्कल, खोपड़ी भी हमने देखी थी एक बार, शीशे की बनी हुई, कहीं पर शो पीस के लिए उसने इस्तेमाल किया हुआ था, तुरंत उसको हटवाया हमने। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। साथियों, जैसे जजमेंट हम लोग करते हैं वास्तु कंसल्टेंट, उस तरह से आप भी कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, 1 साल 2 साल 4 साल हो गए हैं, तो ये मान के चलना कि 90% से ज़्यादा तो वास्तु कंसल्टेंट आप बन ही चुके हैं। ज्ञान आ गया, आपकी वो आँख, तीसरी आँख खुल चुकी है, जिससे कि वास्तु कंसल्टेंट किसी भी चीज़ की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी निहारा करते हैं, देखा करते हैं। इसके बाद आया दर्पण यानी मिरर, ये भी शीशा होता है। अब लोग शीशे को आपस में मिक्स कर देते हैं। वो ट्रांसपेरेंट शीशा जो कि आपके शोकेस में, आपके बुक शेल्फ में लगा हुआ है, किचन में लगा हुआ है, या ये जो दर्पण है, ये दोनों के दोनों एक बिल्कुल सेम चीज़ नहीं होते। इसमें रिफ्लेक्शन आता है सामने से, और जो दूसरा शीशा होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी होती है, पीछे रखा हुआ सामान दिखाई देता है, इसमें दिखाई नहीं देता। ये जो मिरर होते हैं साथियों, ये कहीं भी आपने यूज़ करने हैं, बहुत सोच समझ के करना, बहुत सोच समझ के करना। ये हर जगह पर मिरर को यूज़ करना बहुत बार गलत हो जाता है, क्योंकि ये 2-3 काम करता है। तो रिफ्लेक्ट करता है, सामने की चीज़ को उठा करके उधर फेंक देता है, और दूसरी बात एक्सपेंड कर देता है। और अगर ये मिरर बाई चांस अगर ये कन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तो चीज़ की शेप को डिस्टॉर्ट भी कर देता है। बहुत बार जो है ब्लर करने वाले जो शीशे होते हैं वो अच्छे नहीं होते। मिरर को ध्यान से यूज़ करना। बेड के सामने, हस्बैंड वाइफ के, पति पत्नी के बेड के सामने मिरर नहीं आना चाहिए। अगर है तो उसको रात को सोने से पहले कवर करना ज़रूरी है। इसकी भी दिशाएँ होती हैं। मैंने बहुत सारी इस विषय पर कम से कम दर्पण के बारे में यानी आईने के बारे में मैंने कम से कम 100-200 वीडियो पहले से बनाई हुई हैं। कोई भी वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छा पता चलेगा, व्यवहार की दृष्टि से और साथ में विज्ञान की दृष्टि से। यही तो है ब्यूटी हमारे चैनल की, कि हम साइंस की बात करते हैं। आगे लेके चलते हैं। ये देखिए, ये जो ग्लास लगा रखा है ना, इसको कहते, इसको भी ग्लास कहते हैं। वो भी ग्लास था, वो मिरर था, और ये ग्लास है। देखिए, इस ग्लास में कोई भी नुकसान नहीं है किसी भी दिशा में। कितना भी ग्लास, यानी ये वाला शीशा जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें सामान पीछे रखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं भी यूज़ करो, कितना भी यूज़ करो, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और हाँ, एक बात आपको बता दूं मैं, ध्यान से सुना हमारी बात को। दुनिया में जितने उपाय किए जाते हैं वास्तुशास्त्र के, उनमें से बहुत सारे उपाय, और जिसके लिए मैं जाना भी जाता हूँ, क्रिस्टल से किए जाते हैं। समझते हैं क्रिस्टल को? क्रिस्टल भी शीशे जैसा होता है। शीशा तो नहीं होता, लेकिन वो शीशे जैसा ही होता है। जब हम क्रिस्टल से रेमेडी करते हैं और बाई चांस किसी के पास इतने सामर्थ्य नहीं है कि क्रिस्टल परचेज कर सकता है, तो वहाँ पर हम शीशे से भी, इस शीशे से भी रेमेडी कर देते हैं। यहाँ तक कि आपके घर में जो पड़ी है क्रॉकरी, जो पीने का पानी जिसमें पीते हैं, वो जो ग्लास आपके पास में है, छोटी मोटी कटोरी जो शीशे की साथियों, वो भी वास्तुशास्त्र में बड़ी आसानी से हम लोग रेमेडी में यूज़ करते हैं। मेरी खास बात यही है, विशेषता यही है कि मैं बिना खर्चे के वास्तु ठीक कराता हूँ। आपके जितने वास्तु दोष होते हैं, इनको दूर करने के लिए एक बड़ी से बड़ी कोठी में पूरी कोठी उल्टी बना दो, और उसके बाद कहो भारद्वाज जी मेरा तो एक भी चीज़ ठीक नहीं है। पूरे घर को बिना खर्चे के, बिना तोड़ फोड़ के ठीक कर सकते हैं। 1000-2000 रुपये से ऊपर
3,000 रुपये से ऊपर खर्चा नहीं आता। कोई तंत्र मंत्र यंत्र कोई सामान पिरामिड आपको मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं। 90% रेमेडी आपके घर में ऑलरेडी है। छोटी छोटी चीज़ें किसी को पता भी नहीं चलता कि हमने वास्तु की रेमेडी कर दी विदाउट एनी डेमोलिशन। कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, मिस्त्री को नहीं बुलाना और घर ठीक कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम इसमें बहुत यूज़ करते हैं। यानी ये जो ग्लास है, ग्लास की बनी हुई चीज़ें शो पीस होते हैं, ये चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं रेमेडी के लिए। सुंदर भी लगती हैं और साथ में कोई इसको नोटिस भी नहीं करता। आगे चलेंगे, ये देखिए ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, यानी ये भी शीशा है, लेकिन ये मुंह देखने वाला शीशा नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। लोग यहाँ पर बैठते हैं, आनंद लेते हैं पीछे अपने गार्डन का। किसी का फार्म हाउस है, यहाँ पर बैठ के पूरा। आपके घर में भी शीशा होगा, अलमारी होगी आपके घर में, आपने पीछे विंडो बना रखी होगी, बालकनी के पास होगी, आप भी तो आनंद लेते हैं बारिश का, अच्छे मौसम का बैठ के। बहुत अच्छा होता है जितना इसमें से दिखाई पड़े होता। ब्लर करने वाला, ऐसे हिलने वाला शीशा नहीं होना चाहिए जिसमें से चीज़ें डिस्टॉर्ट होती हैं, मुड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो नेगेटिव माना जाता है। लेकिन ये जो आप शीशा यूज़ करते हैं इसमें भी कुछ सावधानियां ज़रूर आपको लेनी चाहिए। और वो सावधानियां कौन सी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये हैं वो सावधानियां। पहली सावधानी, टिंटेड ग्लास अगर यूज़ करते हैं, ध्यान से देखना, अब ये आपके काम की बात है, इसको पल्ले बांध लेना, कहीं डायरी में नोट कर लेना, भूल मत जाना। टिंटेड ग्लास जिसमें हल्का सा कलर आता है, अगर वो आपने यूज़ करना है साथियों, अगर ब्लैक टिंट है या ब्राउन है तो उसको हमेशा दक्षिण या पश्चिम की दिशाओं में ही यूज़ करना। पूर्व उत्तर में करोगे तो वो सारी एनर्जी को वहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ख़राब कर देगा। यदि उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आपको अगर टिंटेड ग्लास यूज़ करने हैं, खिड़की के लिए, दरवाज़ों के अंदर या कहीं पर भी करने हैं, तो ये जो है जहाँ से लाइट आनी है वो लाइट ब्लू, हल्का नीला या हल्का हरे रंग का टिंटेड ग्लास हो सकता है, कोई समस्या नहीं। ट्रांसपेरेंट अगर यूज़ करें, यानी कि बिल्कुल पारदर्शी पूरब और उत्तर में, तो साथियों मज़ा आ जाएगा, घर पूरा का पूरा आपका एनर्जी से भर जाएगा। इसके बाद आया रिफ्लेक्टिव ग्लास, इसको अवॉइड करना। लगाने हैं तो बाहर लगाओ, दक्षिण में लगाओ, पश्चिम में लगाओ, ताकि जितने भी एनर्जी, जितने भी वाइब्रेशन दक्षिण से आ रहे हैं, पश्चिम से आ रहा है, जिस एंगल से आते हैं, शीशे की नेचर होती है उसी एंगल से वापस फेंक देते हैं। छोटी छोटी रेमेडी आपको बता रहा हूँ, बहुत काम की। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा गाइड बनने वाला है। तीसरा है ब्लड ग्लास कभी यूज़ मत करना। ब्लड क्या होते हैं, जो गलत बना होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसके अंदर होता है। ये आमतौर पे चीज़ों को मुड़ा हुआ या हला हुआ दिखा देते हैं, हिला हुआ। ऐसे ग्लास कभी यूज़ नहीं करने, मिरर भी ऐसे यूज़ नहीं करने आपने। इसके बाद आता है क्रैक्ड स्टाइलिश। क्रैक्ड एंड स्टाइलिश ये क्या होते हैं? ये जो क्रैक ग्लास होते हैं, हमने बहुत बार देखा है कि कभी कभी ना, ये आजकल फैशन है, ठीक है, जैसे फटी पैंट का फैशन है ना, और टूटी फूटी चीज़ों का फैशन है। जो चीज़ देखने में अजीब लगे, भद्दी लगे, टेढ़ी लगे, ख़राब लगे, उसी को लोग फैशन का नाम दे देते हैं। तो कई बार क्या हमने देखा है कि शीशे के अंदर, पूरे के अंदर क्रैक बने होते हैं। ऐसा लगता है जैसे शीशा टूट गया, चटक गया पूरा का पूरा। आमतौर पर जो सेफ्टी सिक्योरिटी ग्लास होता है, या बहुत बार टफन ग्लास में भी ऐसा होता है कि वो जो है वो चटक जाते हैं। कोई छोटी सी रोड़ी उसके ऊपर लगी या कोई चोट लगी, उसके बाद गिरता तो नहीं है, लेकिन वहीं पर उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो ये जो क्रैक आ जाते हैं, अगर गलती से टूट गया है फिर तो तुरंत चेंज करो। और अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं तो बहुत से ऐसे भी शीशा लगाने वाले हैं जो आपसे कहते हैं बाबूजी मॉडर्न बन जाएगा, ये तो बड़ा आधुनिक बन जाएगा, बड़ा शानदार लगेगा, और आप उसकी बातों में आकर के वो क्रैक वाला शीशा यूज़ करते हैं। पल्ले बांध लेना, जिस घर में क्रैक शीशा लगेगा वो घर धीरे धीरे टूटा हुआ शीशा, चटका हुआ शीशा, ये आपको पता है कितना सीरियस होता है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं। अच्छा लगा वीडियो? यस, आपने कहा अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। पहली बार आए थे अगर मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक है, और इसमें जो कुछ बताता हूँ मैं, ये सब अंदर की बातें होती हैं, और वास्तुशास्त्री कभी किसी से शेयर नहीं करते। साथियों अगर अच्छा लगा तो इसको आपने शेयर कर देना है सोशल मीडिया पे पूरे वीडियो को, ताकि सबको पता चले कि ग्लास और शीशा और मिरर और शो पीस होते क्या हैं और क्या है इनका रोल वास्तु में। आज के लिए साथियों इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ परसों आपसे इसी समय पर। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।